हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि कोविड-19 में आप सब अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टे होम स्टे सेफ का फॉलो कर रहे होंगे। तो इसी के करस्पॉन्डिंग चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सब फील्ड का मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, और फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है सब फील्ड। सब फील्ड को पढ़ने से पहले हमें फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड हम किसे कहते हैं, किस स्ट्रक्चर को हम क्षेत्र कहते हैं, और फिर उससे हम सब फील्ड उसका उप क्षेत्र कैसे बनाते हैं। तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर, कौन सी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड कहलाएगी। एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए हमारे पास, एफ से लिख लेते हैं इसे हम। एफ हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, और इस समुच्चय पर अगर हम दो बाइनरी ऑपरेशंस लगा दें, प्लस और डॉट। जब हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ा तो हमने एक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, लेकिन जब हम रिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो रिंग थ्योरी से ही हमारी दो ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। रिंग थ्योरी में इसके बाद आपका इंटीग्रल डोमेन में, फील्ड में या वेक्टर स्पेस में। एफ हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, अरिक्त समुच्चय, और उसके ऊपर दोनों संक्रियाएं जो लगाई ऑपरेशंस वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तब ये स्ट्रक्चर कुछ नियमों को अगर संतुष्ट करती है तो हम इस स्ट्रक्चर को फील्ड कहते हैं। और कौन कौन से नियम होने चाहिए फील्ड होने के लिए। सबसे पहला एफ प्लस संक्रिया के लिए, मीन्स एफ प्लस फर्स्ट ऑपरेशन के लिए एफ प्लस जो स्ट्रक्चर बनी ये आबेली ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के नियमों को फॉलो करना चाहिए, और अबेलियन ग्रुप हम सब जानते हैं अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप में 4 नियम होते हैं। पहला सहचार्यता का नियम, दूसरा तत्समक का नियम, तीसरा प्रतिलोम अवयव होना चाहिए, और चौथा क्रम विनिमय का नियम। ऐसे ही एफ में से 0 निकाल देने के बाद, क्योंकि योग तत्समक हमेशा हमें पता है 0 होता है, और इस योग तत्समक को f में से हटा दें, तब f-0 डॉट संक्रिया के लिए यानी सेकंड ऑपरेशन के लिए भी आबेली होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों ऑपरेशन आबेली ग्रुप के नियम को फॉलो करने चाहिए। पहला ऑपरेशन प्लस है तो f प्लस भी आबेली होना चाहिए, और प्लस का तत्समक यानी 0 निकालकर जो आपके पास समुच्चय बनेगा वो डॉट संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड, गुणा की योग पर बंटनशीलता होनी चाहिए। बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गुणा की योग पर बंटनशीलता। तो ये नियम अगर पूरे करती है ये स्ट्रक्चर, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्षेत्र कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम फील्ड कब कहेंगे, जब ये हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स पूरे करेगी, जिसमें फर्स्ट है एफ प्लस आबेली ग्रुप होना चाहिए। आबेली ग्रुप का मतलब 4 नियम। फिर f-0, 0 को छोड़ के बाकी सभी के लिए गुणन संक्रिया भी आबेली होनी चाहिए, यानी फिर से 4 नियम और बंटन का 1 नियम। टोटल 9 नियमों को पूरे करने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को फील्ड कहते हैं। तो अगर आपके पास f कोई भी समुच्चय दे रखा है और 2 ऑपरेशन दे रखे हैं, तो अगर हमें चेक करना है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड है या नहीं, तो हमें फील्ड के ये 9 नियम फॉलो करके देखने पड़ेंगे, संतुष्ट करके देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नियम यहाँ पर संतुष्ट हैं। अगर 9 के 9 नियम संतुष्ट होते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे फील्ड। स्ट्रक्चर बाय अलजेब्रिक तब कहलाएगी जब आपके ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी होने चाहिए, द्विचर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो संक्रिया संवृत होनी चाहिए। हमें सबसे पहले यही देखना है कि f के 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर हम प्लस ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्टेंट भी f में होगा, सिमिलरली डॉट लगाएं तो भी रिजल्टेंट f में होगा। दैट मीन्स AB बिलोंग्स टू f फॉर ईच, इट इम्प्लाइज A प्लस B बिलोंग्स टू f, A डॉट B बिलोंग्स टू f। दोनों का योग और दोनों का गुणा, यानी दोनों के बीच में अगर हमने प्लस ऑपरेशन लगाया है तो वो भी f में आना चाहिए, और डॉट लगाया तो भी रिजल्टेंट f में आना चाहिए। इसे कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। सबसे पहले द्विचर होना चाहिए स्ट्रक्चर, उसके बाद हम ये नियमों को चेक करते हैं, तब फील्ड कहलाती है स्ट्रक्चर।
अब हमारा आज का टॉपिक है सब फील्ड। तो सब फील्ड क्या होता है? तो देखिए, सब फील्ड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो फील्ड आपके पास है, जो स्ट्रक्चर आपके पास है, उस स्ट्रक्चर में से आप एक नया स्ट्रक्चर बना दें जो कि उसी की प्रॉपर्टीज को पूरा करे। जो भी स्ट्रक्चर हमें दे रखा है उस स्ट्रक्चर में से या उस स्ट्रक्चर के जैसा उसी में से अगर हम कोई नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जो खुद इस स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तब हम उसे कहेंगे सब फील्ड। अब हम इस स्ट्रक्चर में से नया स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास एक फील्ड दे रखा है ये, या हमने एज्यूम कर लिया ये फील्ड क्षेत्र, और इस क्षेत्र के अंदर f हमारा होता है नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय। इस f का हमने एक सबसेट ले लिया k, इस f का हमने एक सबसेट ले लिया k, तो k इज अ सबसेट ऑफ f, और ये सबसेट भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। k हमने क्या लिया? k हमने f का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, अरिक्त उप समुच्चय लिया। अब ये जो अरिक्त उप समुच्चय लिया है, ये उप समुच्चय के ऊपर हमने f के ही दोनों ऑपरेशन लगा दिए। f के कुछ एलिमेंट्स हमने k में ले लिए और f की ही ऑपरेशंस k के ऊपर लगा दिए, और ये जो आपके पास नया स्ट्रक्चर बना k प्लस डॉट, अगर ये स्ट्रक्चर f के दोनों ऑपरेशन के लिए बाइनरी है, अगर ये स्ट्रक्चर f के दोनों ऑपरेशन के लिए बाइनरी है प्लस खुद फील्ड है, ये स्ट्रक्चर दोनों ऑपरेशंस के लिए बाइनरी होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए, द्विचर, और साथ में ये खुद f के ही तरह दोनों ऑपरेशन के लिए सारे नियम संतुष्ट करना चाहिए फील्ड के। तो अगर ऐसा होता है तो ये स्वयं फील्ड कहलाएगा और इसे हम f के करस्पॉन्डिंग सब फील्ड कहेंगे। खुद तो k क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगा, लेकिन f का क्या कहलाएगा? सब फील्ड कहलाएगा। देन k इज अ सब फील्ड ऑफ f। कब होगा? जब हम k को f में से बनाएंगे, k f का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और उस सबसेट के ऊपर हम f के ही दोनों ऑपरेशंस लगाकर दोनों ऑपरेशंस बाइनरी दिखाएंगे, प्लस k खुद फील्ड बनेगा, और जब k खुद फील्ड बनेगा, क्षेत्र के सारे नियमों को संतुष्ट करेगा, तो k को हम क्षेत्र कहेंगे, लेकिन k f के करस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा? सब फील्ड। तो क्योंकि हमने k को f में से बनाया है, इसीलिए k f का उप क्षेत्र कहलाएगा। अब k f का उप क्षेत्र अगर है तो हम हर बार क्या उप क्षेत्र के लिए एक समुच्चय बनाएंगे और फिर ये सारे 9 के 9 नियम प्लस 2 बाइनरी ऑपरेशन 11 नियम हम संतुष्ट करके दिखाएंगे? नहीं। जब भी हमें किसी थ्योरम के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर किसी सबसेट को सब फील्ड प्रूफ करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी फील्ड दे दिया और उसका एक सबसेट दे दिया, जैसे हमारे पास R कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर है जिसके ऊपर प्लस और डॉट दो द्विचर संक्रिया लगाई हैं, R नॉट, ठीक है, R में से 0 निकाल दिया, R नॉट है हमारे पास 0 रहित, R प्लस डॉट ही लिखेंगे, लेकिन जब हम गुणा के लिए देखेंगे तो गुणा के लिए R में से 0 निकाल कर आबेली देखेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ R है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और प्लस और डॉट उस पर 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगाए हैं, तो R प्लस डॉट फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज को संतुष्ट करता है, यानी कि फील्ड है। ठीक है, फील्ड है। अब इसका अगर हमें कोई सब फील्ड चेक करना है तो हमें सबसे पहले R का एक सबसेट चाहिए। सपोज हमें सबसेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a प्लस बी रूट 3 टाइप्स के, जहाँ a b इंटीजर्स हैं। एक हमें सबसेट दे रखा है S R का, और क्या है सबसेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? a प्लस बी रूट 3 टाइप के रियल नंबर्स हैं, जहाँ a b इंटीजर्स हैं। a और b इंटीजर्स अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा रियल नंबर बनेगा, और ये रियल नंबर सारे रियल नंबरों में से कुछ विशेष प्रकार के रियल नंबर हैं जहाँ a प्लस बी रूट 3 टाइप के दिखने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए।
तो ये S यहाँ R का सबसेट हो गया। अब S R का सबसेट हो गया, क्या इस सबसेट को हम सब फील्ड बनाने के लिए ये सारे नियम चेक करके दिखाएंगे? क्या हम इस सबसेट को सब फील्ड बनाने के लिए फील्ड के सारे नियम S के ऊपर फॉलो करके दिखाएंगे? नहीं। तो हम यहाँ पर इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फील्ड में से बनाया गया नया फील्ड, किसी भी फील्ड में से बनाया गया नया फील्ड उसका सब फील्ड कहलाता है, उप क्षेत्र कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में से नया क्षेत्र बनाते कैसे हैं? उसके अरिक्त समुच्चय का हम एक अरिक्त उप समुच्चय लेते हैं। उसके अंदर जो भी समुच्चय आपको दे रखा है उस समुच्चय का आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट अरिक्त उप समुच्चय लेते हैं और उस उप समुच्चय के ऊपर हम एफ की ही या इसी स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस लगाते हैं। और ये ऑपरेशन लगाने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर खुद एफ की ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, दैट मीन्स फील्ड बनता है, तो हम इसे एफ के करस्पॉन्डिंग सब फील्ड कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सब फील्ड का। लेकिन जब हम कोई भी एग्जाम्पल या थ्योरम्स प्रूफ करते हैं तो वहाँ पर हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर बारी हम 9 के 9 नियम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है ये देखेंगे हम, कि किसी भी फील्ड से हम सब फील्ड अगर बनाते हैं तो सब फील्ड के लिए उसका आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि सब फील्ड होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। कि हमने जो भी किसी भी फील्ड से सब फील्ड बनाया है या हमने स्ट्रक्चर जो दे रखी है उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से नई स्ट्रक्चर बनाई है, तो वो नई स्ट्रक्चर सब फील्ड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड। हमें क्या दे रखा है? एफ प्लस डॉट एक फील्ड दे रखा है। एफ प्लस डॉट एक फील्ड दे रखा है और साथ में K इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। K इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F। और K हमें क्या दे रखा है? कि हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट अरिक्त उपसमुच्चय दे रखा है F का। तब आपके पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब फील्ड इज, फर्स्ट कंडीशन होती है A belongs to K, B belongs to K, then A minus B belongs to K। अगर K के आप दो एलिमेंट लेते हैं तो फर्स्ट माइनस सेकेंड belongs to K होना चाहिए। अगर A K में है, B K में है, तो A माइनस B भी K में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है अगर A K में है और कोई B नॉन जीरो एलिमेंट है। B हमारे पास कैसा एलिमेंट है? अशून्य अवयव। A कोई एलिमेंट है और B कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तब सेकंड नेसेसरी कंडीशन है AB इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो ये दोनों कंडीशन कहलाती हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन। क्या होती है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन? कि अगर हम किसी भी फील्ड का कोई भी सब फील्ड K बोल रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन निश्चित रूप से पूरी होंगी। और अगर ये दो कंडीशन कोई सबसेट K पूरा करता है तो इसका मतलब K सबसेट होने के साथ साथ सब फील्ड है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि K के सब फील्ड होने पर नेसेसरी है ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी। सफिशिएंट क्या है? कि इन दोनों के पूरे होने पर सफिशिएंट कंडीशन है कि K इज अ सब फील्ड ऑफ F। K F का उप क्षेत्र होगा। तो जब आपको किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरम में उप क्षेत्र सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम वहाँ पर सफिशिएंट कंडीशंस को पूरा करते हैं। और सफिशिएंट कंडीशंस में आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन
A belongs to K, B belongs to K, then it implies A minus B belongs to K. Same as A belongs to K, 0 is not equal to B belongs to K, it implies AB inverse belongs to K. बहुत सिंपल होता है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से किसी भी फील्ड के सब फील्ड को प्रूफ करना। दो एलिमेंट आपको उप समुच्चय में, के यहाँ पर क्या दे रखा है, के यहाँ पर सबसेट दे रखा है, तो हमें दो एलिमेंट सबसेट के लेने हैं, देन फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट सेकंड इनवर्स के अंदर दिखाना है। और ये दिखाना बहुत सिंपल होता है, इससे हम किसी भी फील्ड के सब फील्ड को प्रूफ कर सकते हैं। तो इन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से हम थ्योरम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो आगे अभी हम देखेंगे कि सब फील्ड का एक एग्जांपल कि किस तरीके से हम उप समुच्चय को उप क्षेत्र सिद्ध करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल ले लिया हमने सब फील्ड प्रूफ करने के लिए। एक सेट दे रखा है हमें एस, किस तरीके के एलिमेंट एस के अंदर हैं, ये पूरा एक एलिमेंट है आपका a प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3 b प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3 c। a प्लस b प्लस c और b का कॉफिशिएंट है 2 की पावर 1/3 और c का 4 की पावर 1/3। वेयर abc क्या है, abc बिलोंग्स टू q। q क्या होता है, q होता है रेशनल नंबर का सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो q यहाँ पर ABC क्यू में बिलोंग करते हैं, मतलब ABC आपकी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A की जगह ले लिया मैंने 1/2, B की जगह ले लिया मैंने 3/4 और C की जगह ले लिया मैंने 3/2। तो मेरी जो S में बिलोंग करेगा वो एलिमेंट क्या होगा, A प्लस 2 की पावर 1/3 B प्लस 4 की पावर 1/3 c। तो इस तरीके का कोई भी रियल नंबर जो होगा वो S के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हमें जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि S के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं। ये पूरा एक एलिमेंट है S का, आप इसे सेपरेट नहीं करेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है A प्लस 2 की पावर 1/3 B प्लस 4 की पावर 1/3 C। और ये S में तब बिलोंग करेगा जब आपके A, B और C तीनों रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक, आगे क्या दे रखा है, R का एक उप क्षेत्र है। R यहाँ पर है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर सारी वास्तविक संख्याएं जिसमें परिमेय अपरिमेय सब आती हैं, सारी वास्तविक संख्याएं R के अंदर हैं। और अभी हमने देखा था R प्लस डॉट फील्ड होता है, तो यहाँ भी देखो यही दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्लस और डॉट संक्रिया के लिए क्षेत्र है, और इस R का ये एक सबसेट दे रखा है। देखिए रियल है, यहाँ A प्लस B प्लस C का जो टाइप का एलिमेंट S के अंदर है ये पूरा एलिमेंट एक है और साथ में ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर है, सारे रियल नंबर S के अंदर नहीं है, R के कुछ विशेष प्रकार के रियल नंबर S के अंदर हैं और वो विशेष प्रकार ये है। तो यहाँ S R का एक सबसेट दे रखा है, लेकिन क्या प्रूफ करवा रहा है कि एक उप क्षेत्र है, सिद्ध कीजिए। तो हमें S को R का उप क्षेत्र दिखाना है और उप क्षेत्र दिखाने के लिए हम यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस की सहायता लेंगे। आवश्यक और पर्याप्त शर्त से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे उप क्षेत्र। दैट मीन्स आपको दो एलिमेंट S के अंदर लेने हैं, देन फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट इंटू सेकेंड का इनवर्स S के अंदर दिखाना है। तो सबसे पहले हमने दो एलिमेंट मान लिए S के अंदर, माना X और Y, माना X और Y बिलोंग्स टू S। दो एलिमेंट S में मान लिए। अब एलिमेंट अगर आपने S में माने हैं तो S के फॉर्मेट जैसे ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट S के अंदर केवल तब आएगा जब वो इस रूप में लिखा जा सकता है, तभी वो S के अंदर होगा। तो क्योंकि हमने माना है S में, तो इसका मतलब X जो है वो इसी रूप में होना चाहिए और Y भी इसी रूप में होना चाहिए। तो हम आगे मेंशन कर देते हैं कि जहाँ X हमारा क्या है, X हमारा है A प्लस
2 की पावर 1/3 A1 B1 ले लेते हैं प्लस 4 की पावर 1/3 C1 और y है A2 प्लस 1/B2 प्लस 4 की पावर 1/3 C2। ठीक है, साथ में हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी यहाँ पर हैं रेशनल नंबर्स बिलोंग्स टू Q। क्योंकि हमने माना है तो यहाँ हमें प्रूफ नहीं करना, लेकिन आगे हमें प्रूफ करना है नेसेसरी फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस निकाल के दिखाना है। और डिफरेंस s के अंदर तब आएगा जब वो s के फॉर्मेट जैसा होगा। सेम एज x डॉट वाई इनवर्स भी हमें दिखाना है s के अंदर, तो वो भी इसी तरीके का आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी x माइनस वाई। x माइनस वाई निकालेंगे और x माइनस वाई बिलोंग्स टू s लेके आएंगे। x की जगह हमने x की वैल्यू रखी A1 प्लस 2 की पावर 1/3 B1 प्लस 4 की पावर 1/3 C1 माइनस y की जगह y की वैल्यू पुट की 2 की पावर 1/3 B2 प्लस 4 की पावर 1/3 C2। ठीक, और यहाँ पर दोनों को घटाया। अब देखिए रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, सब्ट्रैक्ट करने से रियल नंबर रियल ही रहते हैं। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, रियल नंबर और रेशनल नंबर्स रेशनल और रियल ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो एक साथ लिख लिया A1 माइनस A2 प्लस ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 1/3 कॉमन लिया B1 माइनस B2 एंड लास्ट टर्म में कॉमन आया 4 की पावर 1/3 देन C1 माइनस C2। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब A1 A2 क्या है, A1 A2 Q में बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल हैं और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल ही होता है, इसे हमने किसी और रेशनल A3 से रिप्रेजेंट कर दिया। सेम एज B1 B2 भी रेशनल है और ये दोनों रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय रहेगा, इसे मैंने B3 से लिख दिया और यहाँ भी परिमेय रहेगा, इसे मैंने C3 से लिख दिया। ठीक है, और यहाँ मेंशन किया A3 B3 और C3 बिलोंग्स टू Q। ठीक है, और ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, ये हमारा फॉर्मेट में आ गया S की, तो ये बिलोंग्स टू S की फॉर्म में आ गया। और S की फॉर्म में आ गया तो ये S में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी S में बिलोंग करेगी। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि X और Y बिलोंग्स टू S, इट इम्प्लाइज X माइनस वाई बिलोंग्स टू S। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई हमारी, फर्स्ट नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू S, तो उसके लिए हमें y इनवर्स चाहिए। तो हम पहले ही y इनवर्स निकाल लेते हैं और फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर कर S के फॉर्मेट के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए, क्योंकि y आपका क्या है, यहाँ पर y है A2 प्लस 2 की पावर 1/3 B2 प्लस 4 की पावर 1/3 C2। बस अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, A2 B2 C2 कोई भी ज़ीरो नहीं है, हमने इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिख लिया। अब यहाँ पर मेन पार्ट यही है, सब फील्ड के अंदर हमें y इनवर्स निकालना है। तो y इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स 1/y, तब y इनवर्स यानी कि 1/y, 1/y हो जाएगा आपका 1/A2 प्लस 2 की पावर 1/3 B2 प्लस 4 की पावर 1/3 C2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये रहा, ठीक है, x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप A1 के अपॉन में भी आएगा, B1 के अपॉन में भी आएगा और C1 के अपॉन में भी आएगी ये पूरी टर्म। और ये टर्म जब अपॉन में आएगी तो 2 की पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा।
2 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 ये अपॉन में आएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपॉन में जो टर्म है उसको सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर बनाना है। अपॉन वाली जो टर्म है उसमें से 2⁻⁻1/3, 4⁻⁻1/3 जैसी टर्म्स हट जानी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ ये रेशनल नंबर्स ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन जब अपॉन में हम रेशनल नंबर ले आएंगे तो अपॉन में रेशनल होगा, ऊपर रेशनल होगा, तो रेशनल अपॉन रेशनल यानी परिमेय में परिमेय का भाग देने से परिमेय आएगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको नहीं बोल सकते बिलोंग्स टू एस, एक्स से मल्टीप्लाई करके भी। तो हमें सबसे पहले इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। अपॉन में से 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 हटाना है। अब अपॉन में से ये कैसे हटा सकते हैं? 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 कैसे हटाया जा सकता है अपॉन में से? तो उसके लिए देखिए हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूला काम में लेंगे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, a³ + b³ + c³ - 3abc। क्या फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का? फॉर्मूला होता है a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ac। ये एक फॉर्मूला है आपका 10th स्टैंडर्ड में हम इसको पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले जब a + b का होल स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूले पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो ये आपका होल क्यूब का एक फॉर्मूला है, a³ + b³ + c³ - 3abc का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन वैल्यूज़ को अरेंज करके रखना है। देखिए कैसे, a की जगह मैंने रखा a की जगह रखा a2, a को किससे रिप्लेस करा? a2 से, a2 की पावर 3, ठीक है। b की जगह वैल्यू रिप्लेस करी मैंने 2 की पावर 1/3 b2। इसको देखकर a की जगह ये, b की जगह ये और c की जगह ये, क्यूब a³ b³ + c³ यानी 4⁻1/3 c2 - 3 a b और c। सिंपल क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज किया और इसके फैक्टर्स करने के लिए यहाँ देखिए पावर 1/3 पावर 1/3 क्यूब से हट जाएगा। पावर 1/3 क्यूब से हटाने के लिए मैंने इसके फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स किए, और फैक्टर्स कौन से फॉर्मूले से किए? इस फॉर्मूले से। अलग से कर रहे हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। a³ b³ c³ - 3abc = ये, और a की जगह रख रहे हैं a2, b की जगह रख रहे हैं ये पूरी टर्म और c की जगह रख रहे हैं ये पूरी टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a2 + 2 की पावर 1/3 b2 + 4 की पावर 1/3 c2, ठीक है। a² a2² + 2 की पावर 1/3 b2² + 4 की पावर 1/3 c2² - ab यानी a2 2 की पावर 1/3 b2 - bc b2 2 की पावर 1/3 b2 4 की पावर 1/3 c2 और -ac a2 4 की पावर 1/3 c2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में से देखिए हमें कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन में है, यानी कि ये वाला फैक्टर चाहिए। इस फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? तो अभी इस फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला यही फैक्टर है। तो यहाँ से देखिए हमें इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए, ये हमारा सेम आ गया। इसकी वैल्यू 1 अपॉन में यानी इसका इन्वर्स चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a + b + c, और इसको ले आते हैं इसके अपॉन में।
आ रही है बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस वाले फैक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके इन्वर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको इन्वर्स में लाने के लिए, अपॉन में लाने के लिए इसका पक्षांतरण कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। और जब हम इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है और लेफ्ट साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा तो लेफ्ट साइड से इसको लेकर आएंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि अपॉन में। और इसको जब हम अपॉन में ले आएंगे और उसका इन्वर्स निकालेंगे तो देखिए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। यहाँ से ये रफ कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट देख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ से हम जब इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी आपके पास, इसके इन्वर्स की वैल्यू, ठीक, 1/, मैंने इसका ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड में तो ये अपॉन में आ गया, a2 प्लस 2⁻⁴ b2 प्लस 4⁻⁴ c2 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म ऊपर रहेगी और ये डिनोमिनेटर में आएगी। साथ में हम मल्टीप्लाई पावर्स अप्लाई कर भी लिख रहे हैं। देखिए ये पावर आपके पास हो जाएगी b2 स्क्वायर और 2 की पावर 2/3 प्लस 4 की पावर 2/3 c2 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab, तो ये आपके पास आ गया माइनस a2 b2 2 की पावर 1/3 माइनस b2 c2, और यहाँ से 2 और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 मतलब 3/3 और 3/3 यानी कि 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2b2c2। सिंपल पावर कैलकुलेट कर रही हूँ, और माइनस a2c2 4 की पावर 1/3, ये तो ऊपर वाला फैक्टर, और इस वाले फैक्टर को जो अपॉन में लेके आए हैं वो ये वाला आपका है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, a2 क्यूब प्लस, जब आप क्यूब करेंगे इस टर्म का तो इस टर्म का क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और b2 का क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b2 क्यूब प्लस, अच्छा a क्यूब b क्यूब c क्यूब करेंगे तो 4 की पावर 1/3 की पावर 3 4 हो जाएगा, c2 क्यूब माइनस 3abc, जब आप abc को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3, वापस से हो जाएगा 2 और 2 × 3 यानी कि 6, a2 b2 c2, ये आ गई आपके पास 1/y की वैल्यू। अब देखिए 1/y की वैल्यू, 1/y की वैल्यू देखेंगे आप तो आपके डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो पूरा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। देखिए घात आपकी जो आ रही है वो पूर्णांक आ रही है, और घात पूर्णांक लेने से परिमेय संख्या परिमेय ही रहती है, और फिर आप परिमेय का जब भाग दे रहे हैं तो ओवरऑल परिमेय आएगा। हमें डिनोमिनेटर में से 2 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 को हटाना था, तो हमने फैक्टराइजेशन किया और फैक्टर की वैल्यू जो आई, इस फैक्टर की जो वैल्यू आई 1/y की, वो आपके पास ये बड़ी सारी टर्म आई। बेशक बड़ी सी टर्म आई, लेकिन आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में जो आया वो पूरा q है, a2 q है तो a2 का क्यूब भी q ही रहेगा, परिमेय रहेगा। b2 की पावर 3 पूर्णांक आ गई, c2 की पावर 3 पूर्णांक आ गई, 2 की पावर 1/3 हट गया, 4 की पावर 1/3 हट गया, और यहाँ a2 b2 c2 सब परिमेय है, तो परिमेय का गुणा और परिमेय का अंतर और परिमेय का योग सब आपके पास परिमेय संख्या होगी। तो आप चाहें तो इस बड़ी सी टर्म को एक छोटी सी टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज अभी रहने दीजिए, बाद में करेंगे। अब हम एक्स वाई इनवर्स निकालेंगे।
तो एक्स वाई इनवर्स यानी एक्स से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म सबके अपॉन में आएगी, ये टर्म सबके अपॉन में आएगी। एक्स हमारा है a1 2 की पावर 1/3 b1 प्लस 4/1 c1, और यहाँ आपके पास ये पद पूरा आ जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर 2 की पावर 2/3 c2 स्क्वायर 4 की पावर 2/3 माइनस a2 b2 2 की पावर 1/3 माइनस 2b2 c2 माइनस a2 c2 4 की पावर 1/3। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं छोटा, और अपॉन में ये पूरी टर्म, ठीक है। तो ये तो सबके अपॉन में आएगा, अलग करेंगे तब। ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन का काम है ये बेशक थोड़ा बड़ा है लेकिन एस की फॉर्मेट के जैसा आएगा। कैसे आएगा, अब देखिए, अपॉन वाली टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, हमें ऊपर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने हैं, और दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर कर किस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट में, मींस 2 और 4 की पावर 1/3 के अलावा जो पद आएंगे वो सब a, फिर 2 की पावर 1/3 के पद छाटने हैं और 2 की पावर 1/3 कॉमन लेना है, वो सारा बचा हुआ b, फिर 4 की पावर 1/3 की टर्म्स लेनी है और बचा हुआ c। a के अपॉन में ये पूरा आएगा, b के अपॉन में पूरा आएगा और c के अपॉन में ये पूरा आएगा, और वो पूरा आपका बनेगा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर बनेगा साथ में 2 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 की फॉर्मेट में आएगा, तो हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू s। तो अभी हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या टर्म आएगी। तो अभी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं एस की फॉर्म में, जिससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी रहेगा। देखिए a2 स्क्वायर एज इट इज़ है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से कॉमन आ जाएगा हमारा। अच्छा, साथ में देखिए a2 स्क्वायर और ये वाली टर्म, इसमें कोई 2 की पावर 1/3 या 4 की पावर 1/3 नहीं है, तो ये दोनों पद एक जैसे हैं, इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं 2b2 c2। ये पूरा रेशनल नंबर हो गया, प्लस यहाँ से और यहाँ से 2 की पावर 1/3 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा एक 2 की पावर 1/3 कॉमन आ गया, तो आपके पास हो गया 2 स्क्वायर 2 की पावर 2/3 माइनस 1/3, ठीक है। 2 की पावर 1/3 से डिवाइड कर देंगे, कॉमन ले आए तो बचेगा 2 की पावर 1/3 b2 स्क्वायर, और यहाँ आपके पास बचेगा a2 b2। ऐसे ही इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे 4 की पावर 1/3, तो बचेगा 4 की पावर 1/3 c2 स्क्वायर माइनस a2 c2, ठीक है। अपॉन में ये जो पूरा पद आ रहा है इसको मैं किसी और से रिप्लेस कर देती हूँ, किसी और पद से, लाइक q से। इस पूरी टर्म रेशनल है, इसको लिख दिया q से, जहाँ q बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है। अब आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a की फॉर्म में इस रेशनल रहेगा। a1 को जब हम इससे करेंगे तो ये 2 की पावर 1/3 का पद आएगा, और a1 को जब इससे करेंगे तो 4 की पावर 1/3 का पद आएगा। सेम एज यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 1/3 का पद आएगा, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 की पावर 2/3 की फॉर्मेट में आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये 2 बन जाएगा जो a के साथ मर्ज होगा। सिर्फ आपको टर्म्स अरेंज करनी है, 9 पद जो आएंगे, 3 यहाँ से हैं 3 यहाँ से हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 9 टर्म्स आएंगी। 9 टर्म में से आपको फर्स्ट ऐसी टर्म्स मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी और ऐसी मिलेंगी, जिन्हें छाटना है, सब में q का भाग देंगे, और ये पूरी टर्म आपकी बिलोंग टू s में बिलोंग करेगी। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू s,
जहाँ Q बिलोंग्स टू Q। तो अभी आप एक स्टेप में और, ये आपका काम है आगे का कि आप एक स्टेप में और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इस फॉर्मेट में बनाएंगे और इस फॉर्मेट में बनाने के बाद आपका बिलोंग्स टू S हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू y, एक्स वाई बिलोंग्स टू s, इट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू s। ये इसकी सेकंड नेसेसरी कंडीशन है सब फील्ड की। तो देखिए सेकंड कंडीशन को प्रूव करने में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि S के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि वहाँ इन्वर्स निकलता है और 1/y या 1/x जब हम निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट है, दिया गया फॉर्मेट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके का बनाने के लिए हमें वहाँ कुछ जोड़ना, घटाना या फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से किसी भी फील्ड का सब फील्ड। तो आगे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो भी हमें करने होंगे, हम इस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे। तो आप करके देखिएगा। आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा एग्जाम्पल करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।